हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर एमपी ग्रुप 5 के लिए, ठीक है ना। और ये जो पेपर है मैं आप लोग का शो करवा दूंगी। इससे पहले वाले जो सीरीज आप लोग को दी गई है डियर, वो आपका ऑप्थाल्मो का था। यानी कि आई से रिलेटेड जो भी पढ़ रहे होंगे, आई डिपार्टमेंट में होंगे, उनके लिए वो पेपर दी गई थी। बट यहाँ पे आज का मैं पेपर देखती हूँ डियर, किसका है मैं आप लोग को शो करवा देती हूँ पहले। क्योंकि यहाँ पे तो लिखा रहता है डियर फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट के बारे में भी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए डियर। इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि अदर इक्विवेलेंट पोस्ट भी देख सकते हैं एग्जाम पैरामेडिकल वाले। ठीक है डियर, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में तो 25 क्वेश्चन जो इसके अंदर में रहता है जनरल क्वेश्चन रहता है, आप लोग को भी मालूम है। ठीक है, 25 के बाद भी देखते हैं अभी कौन सा पेपर है ये आप लोग का मैं शो करवा देती हूँ डियर। क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम ये कौन सा है ना। आप उसमें से एक कर रहे होंगे, आपके उनके उनमें से होगा, तो आप उस वीडियो को कम से कम शेयर करेंगे डियर। और यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, तभी आपको आगे भी पार्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डियर, EEG टेक्नीशियन वाले का है, ठीक है ना। तो ये इनका ये पेपर है जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये पेपर देखिए अदर इक्विवेलेंट के लिए भी है, बार बार मैं कह रही हूँ कि अदर इक्विवेलेंट वाले के लिए भी है। तो पहले मैं आज यहाँ से सॉल्व करवा देती हूँ पेपर, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सॉल्व करवा दूंगी जनरल क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। और आप लोग के लिए वीडियो सच में हेल्पफुल रहा डियर, तो डेफिनेटली आप, तो इसमें देखिएगा आर्टिफैक्ट्स एज अ सिंगल और मल्टीपल स्पाइक लाइक आइदर नेगेटिव और मोस्ट कॉमनली पॉजिटिव डिस्चार्ज दैट इज कॉल्ड देखिए डियर, एकल या बहुशूल रूप वाला पूरा शेष यानी कि आर्टिफैक्ट या तो ऋणात्मक या फिर सामान्यतः अधिकांश धनात्मक निर्वहन कहलाता है। तो मोमेंट आर्टिफैक्ट कहलाएगा, या इलेक्ट्रोड पोप कहलाएगा, या ईकेजी कहलाएगा, या ईएमजी कहलाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर। पहला क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो आगे भी आपका सारा सही होगा, इसलिए आप लोग कमेंट करते जाएं, साथ साथ में अपना आंसर जरूर बताते जाएं। तो इसमें राइट आंसर डियर इलेक्ट्रोड पोप होगा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका सोमाटो सेंसरी कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन द लोब। सोमाटो सेंसरी कॉर्टेक्स अंश में स्थित होता है, तो किस में होगा डियर, यहाँ पे वित्तीय में, ललाट में, या टेम्पोरल में, या फिर अनुकपाल में। ये वीडियो अच्छी लगेगी डियर, क्योंकि वो आई वाला में थोड़ा आंख से रिलेटेड ज्यादा कुछ था। इसमें देखिए इसमें सब चीज आपको एक दूसरे से मिलता जुलता लगेगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए होगा, पेराइटर यानी कि भित्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, तीसरा में है द मस्ते द ओसिपिटल लोब इज लोकेटेड एट द पोर्शन ऑफ द ब्रेन। अनुकपाल अंश मस्तिष्क के हिस्से में स्थित होता है, तो बॉटम या फ्रंट या बैक या मिड पोर्शन। तो ये बैक साइड होगा डियर, यानी कि पिछले साइड। ठीक है ना, क्या पूछा था, ऑसिपिटल लोब। क्योंकि फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पराइटल, ये सब सब आप लोग को सूचर के बारे में भी आप लोग को अच्छे से जानना होगा डियर, यदि आप ये एग्जाम देना चाह रहे हैं तो। ठीक है, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेकुलर और इंसुलर सीपीएस इज करेक्टराइज्ड बाय। ऑप्टिकूलर और इंसुलर सीपीएस, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय यानी कि हिंदी में पढ़ सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है आपका, हिंदी में है यहाँ पे, प्रच्छदी या द्वितीय सीपीएस का एक विश्लेषण के द्वारा किया जाता है, एक विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन सी में स्पीच है, बी में आपके पास क्या है डियर, मेमोरी है, सी में ऑल्फैक्टरी हाइलुसिनेशन है, और एपिलेप्सी है। ठीक है ना, एपिलेप्सी है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका इसमें क्या जाएगा, क्या जाएगा डियर। तो ऑप्शन इसमें ऑल्फैक्टरी हाइलुसिनेशन जाएगा। ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी हाइलुसिनेशन भ्रांत बीमार थी, विभ्रांति, आपका क्या है डियर, विभ्रांति, विभ्रांति है ना, भ्रांति जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, किसकी उदाहरण है, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, या फिर देखिएगा म्यूकोलो आपका म्यूको पॉलीसैकेराइड्स, या हेक्सोशर्करा। तो इसमें राइट आंसर डियर क्या होगा, पांचवा में डाइसैकेराइड होगा, क्या होगा, डाइसैकेराइड, यानी कि ए आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द सेल ऑर्गन इन रिगार्डेड एज पावर हाउस ऑफ द सेल इज। वह कोशिका अंगक जिसे कोशिका का पावर हाउस माना जाता है उसे कहते हैं। देखिएगा डियर, ऑप्शन ए में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी में न्यूक्लियस है, सी में माइटोकॉन्ड्रिया है, और डी में लाइजोजोम्स है।
तो इसमें राइट आंसर डियर पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, ईईजी जनरलाइज अटेंशन में सजेस्ट या जनरलाइज इंजुरी और ट्रांजिएंट डिसफंक्शन। तो इसमें ईईजी में सामान्यकृत शिक्षण एक सामान्यकृत चोट या अल्पस्थायी रोग का संकेत हो सकता है। तो पेशीय, अस्थि या वल्कोटी या तंत्रिका। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? पहले तो ये इजी का फुल फॉर्म आप लोग को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये इजी होता क्या है, आप ये इजी का ट्रेनिंग लिए हैं, है ना, अपने कोर्स किया है आपने, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? इलेक्ट्रॉन सेफालोग्राम, है ना। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन पार्टिकल होगा वल्कोटी। क्या होगा डियर? वल्कोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा आपका क्या है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री, इसमें मतलब कि सब नर्सिंग टाइप में क्वेश्चन दिया डियर, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए है, ये जी वाले के लिए ही है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये स्टाफ नर्स वाले के लिए भी है डियर, ठीक है ना। स्टाफ नर्स, ये पोस्ट बीएससी में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए है डियर, आपके लिए तो है ही है। तो साल्मोनेला, विब्रियो सिजेला, या फिर आपका देखेगा इसमें कैंपिलोबैक्टर। तो राइट आंसर डियर इसमें सिजेला होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? बैसिलरी डिसेंट्री का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इसमें क्या है आपका? हाइलुरोनिक एसिड इज एन एग्जांपल फॉर। हाइलुरोनिक अम्ल का एक उदाहरण है। तो क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर डियर देखिएगा इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, या आवश्यक फैटी एसिड्स, या फिर थकारोधी। इसमें देखिए राइट आंसर जो होगा डियर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। क्या होगा इसके अंदर में? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा डियर, इन न्यू बोर्न द अल्फा सीजर डिस्चार्ज इज एसोसिएटेड विथ। नवजात में अल्फा अभिग्रहण निर्वहन से संबंधित होता है। तो डिप्रेशन, या एडीएचडी, या एंसोफेलोपैथी एंड पुअर प्रोग्नोसिस, या फिर एचआई। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, एंसोफेलोपैथी एंड पुअर प्रोग्नोसिस। सी इज करेक्ट आंसर। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना होगा? नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। कितना होता है डियर? मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोटेंशियल पोटें आपका potentials are created by the release of neurotransmitter onto the post synaptic member। यानी कि पोस्ट अंत ग्रंथि झिल्ली पर न्यूरोट्रांसमीटर के मुक्त होने पर विभवों का निर्माण होता है। तो पोस्ट अंत ग्रंथि, या प्री अंत ग्रंथि, या किरवा विभव, या फिर देखिएगा विश्राम झिल्ली। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका? पोस्ट सिनेप्टिक। क्या होगा? पोस्ट सिनेप्टिक। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है डियर, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर आज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच एरिया ऑफ द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस लोब ऑफ द ब्रेन। यानी मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मस्तिष्क के विभिन्न अंशों से जानकारी प्राप्त करता है? तो मिड ब्रेन, या वेंट्रिकल, या मोटर कॉर्टेक्स, या पोन्स। तो राइट आंसर डियर मोटर कॉर्टेक्स होता है, मोटर वॉल्कुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैमेज टू द फ्रंटल लोब कैन लीड टू डिफिकल्टीज इन। ललाट अंश फ्रंटल लोब को नुकसान पहुंचने से में कठिनाई हो सकती है। तो आपका स्पीच में, अटेंशन, या थिंकिंग, या रीडिंग। तो राइट आंसर डियर ध्यान ध्यान देने में, अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 में, अल्फा रिदम में बी प्रोमिनेंट इन एफ और सी रीजन ड्यूरिंग। एफ सी क्षेत्र में अल्फा लय के दौरान प्रमुख हो सकता है। तो देखिएगा अवेक होगा, स्लीप होगा, इंड्यूस स्लीप होगा डियर, या ड्रॉसिनेस होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, तंद्रालुता यानी ड्रॉसिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ईसीजी वाज रिकॉर्डेड बाय, यानी सर्वप्रथम प्रयोगात्मक ईसीजी के द्वारा दर्ज की गई। तो विलियम जी लॉनेक्स, या लेनॉक्स के द्वारा, या फिर देखिएगा इसमें ह्यूगेलिंगस जैक्सन, या आपका कॉफमैन, या हर्बर्टर जास्पर। ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर? कॉफमैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हमेशा एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, किनके द्वारा किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल ईईजी वाज रिकॉर्डेड बाय, पहला मानव प्रयोगात्मक ईईजी के द्वारा दर्ज किया गया था। तो आपका देखिए किनके द्वारा किया गया था डियर? कॉफमैन के द्वारा, हैंस बर्गर के द्वारा, या फिर हेबर्टट, या फिर जैक्सन। तो राइट आंसर डियर इसमें कौन सा होगा? हैंस बर्गर, यानी कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखिएगा,
the fast spike activity is at associated with it. तेज स्पाइक गतिविधि यानी कि फास्ट स्पाइक एक्टिविटी से संबंधित है टॉक्सिक स्टेज या क्लोनिक स्टेज या एलओसी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर नॉन ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन टॉक्सिक स्टेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, ऑफ या सेगमेंट ऑफ मेम्ब्रेन रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनलों के सक्रियण का परिणाम झिल्ली के एक खंड का है। तो डीपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल या आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे डियर मेम्ब्रेन रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए जाएगा डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इज टर्म एज। देखिएगा डियर, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंटल इज टर्म एज, यानी कि सापेक्ष तथा स्थिर आंतरिक परिवेश के रख रखाव को कहा जाता है। तो थर्मोजेनेसिस या हीमोस्टेसिस या फिर सम एस्थेटिक या फिर देखिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर डियर इसमें होम्योस्टेटिस होगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21, फोकल इरेगुलर स्लो एक्टिविटीज यूजुअली ड्यू टू लोकलाइजेशन। केंद्रीय अनियमित धीमी गतिविधि प्राय एक स्थानिक विक्षति के कारण होती है। तो ऑप्शन ए में आपका एपिलेप्सी, बी में सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, सी में कॉर्टिकल और डी में ब्रेन इंजरी। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट प्रो आपका प्रेडोमिनेंटली बंडल्स ऑफ। परिधीय तंत्रिका तंत्र में विशिष्ट रूप से के बंडल होते हैं, विशिष्ट रूप से के बंडल होते हैं नर्वस या नर्व्स या फिर नर्व फाइबर्स या मसल्स या गैंग्लियन। तो राइट आंसर डियर नर्व फाइबर होगा, यानी कि तंत्रिका तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर डियर देखिएगा, जनरेशन ऑफ abnormal EEG शोइंग इंडिकेट करेगा डिसऑर्डर फंक्शन ऑफ दी। असामान्य EEG का धीमा उत्पादन के अव्यवस्थित कार्य को इंगित करता है। तो सेल बॉडी या फिर न्यूरॉन या मसल्स या स्किन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन से सेकेंड जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24, फोटो सेंसिटिविटी एपिलेप्सी रेफर टू abnormal रिस्पॉन्स टू इंटरमिटेंट यानी प्रकाश संवेदी मिर्गी अंतरायिकी की असामान्य अनुक्रिया से संबंधित हैं। तो फोटिक स्टिमुलेशन या एचबी या अवेक या स्लिप। तो राइट आंसर डियर प्रकाश संबंधी उत्तेजना। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डियर जो आपके लिए दिया जा रहा है यहाँ पे देख। ठीक है, ड्यूरिंग एच भी सच एच थ्री एच जेड स्पाइक वेव डिस्चार्ज में अपीयर इन। दौरान जैसे कि डियर एच भी जो आपका दिखा रहा है के दौरान जैसा कि 3 हर्ट्ज स्पाइक तरंग में निर्वाहित हो सकती हैं। ठीक है, तो आप सेंस सीजर या फोकल सीजर या जनरलाइज सीजर या मायोक्लोनिक सीजर इसमें से कौन सा होगा डियर, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये 4 पार्ट में आपको टोटल मिलने वाले हैं डियर, ये भी आपको एक दिन में 25 क्वेश्चन ही मिलेगा। आप इसको जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें डियर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा डियर, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो सके जो ढूंढ रहे हैं डियर कि ये जी का कहाँ पे मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो डेफिनेटली उन लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ डियर, बाय बाय।